إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم। हर आदमी चाहता है कि मुझको कामयाबी मिल जाए। कोई नाकामी का मुंह देखना नहीं चाहता, ना कोई मर्द ना कोई औरतें। कामयाबी किसको कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कामयाब वो है जिसके कपड़े बढ़िया हो। कुछ लोग कहते हैं कामयाब वो है जिसकी तिजारत बढ़िया हो। कुछ लोग कहते हैं कामयाब वो है जिसकी खेती बढ़िया हो। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कामयाब वो है जो प्रधान बन जाए। कुछ कहते हैं कि कामयाब वो है जो सरकारी मुलाजिम बन जाए। ये भी कामयाबियां हैं, लेकिन ये आर्जी हैं। है तो ये भी कामयाबी, लेकिन ये आर्जी कामयाबी है। कामयाबी वो है जिसको अल्लाह फरमाए कामयाबी, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। असली कामयाबी, हकीकी कामयाबी वो इत्तिबा सुन्नत में है। अपने कपड़े सुन्नत के मुताबिक बनाना, इसमें असली कामयाबी है। अपने सर के बाल सुन्नत के मुताबिक बनाना, ये असली कामयाबी है। अपने नमाज़ों को बढ़िया बनाना, सुन्नत के मुताबिक 51 सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना, ये असली कामयाबी है। ज़कात अदा करना, और ख़ास तौर से इस वक्त में जिनके यहाँ राशन ख़त्म हो रहे हैं उनके यहाँ राशन पहुँचाना, चुपके से दाएं से दो बाएं को पता न चले, ये असली कामयाबी है। और ख़ास तौर से जो हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले हैं इनका खुसूसी ख्याल करो। अपने अपने यहाँ एक एक मुदर्रिस पढ़ाने के लिए बिठा लो। तुम्हारे बच्चे भी पढ़ाएंगे, उनका भी काम चलता रहेगा। जिस तरह तुम ट्यूशन देते रहते हो पढ़ाने वालों को, तो ये दीन भी पढ़ाएंगे, दुनिया भी पढ़ाएंगे, दोनों पढ़ाएंगे। एक ख़ानदान में एक मुदर्रिस बिठा लो, उसको जो है थोड़ा थोड़ा देते रहो, जैसी तुम्हारी हिम्मत हो। उसका भी बेचारा घर का काम चलता रहेगा। वरना फिर ये कंपनी में जाने लगे हैं, फिर ये कहीं और तिजारतों में जा रहे हैं, फिर ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बंद हो जाएगा, तो फिर दीन नहीं मिलने का। और मुसलमानों को ख़त्म करने का एक ही तरीक़ा है कि इनको बेदीन बना दो। ना ये आज तक बमों से ख़त्म हुए, ना बारूदों से ख़त्म हुए, ना तलवारों से ख़त्म हुए हैं। ये अगर ख़त्म हो सकते हैं तो बेदीनी से ख़त्म हो सकते हैं। दुश्मनान इस्लाम ने समझ ली है ये बात कि मुसलमानों को ख़त्म करने का एक ही तरीक़ा है कि इनको बेदीन बना दो। और बेदीन बनाने का रास्ता ये है कि इनके मदारिस, मसाजिद, खानका मरागिद, तबलीगी जमातें जो पावर हाउस हैं, इन्हीं से इस्लाम आबादी में बिजली पहुँच रही, दीन की रोशनी पहुँच रही, इन्हें बंद कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये स्कीम चलाई थी फ़िरऔन ने,
अल्लाह पाक ने फरमाया अपने घरों को मस्जिद बना दो। अगर ये मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देता फ़िरऔन, तो तुम अपने घर को मस्जिद बना दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने घरों को मदरसा बना दो, अपने घरों को मस्जिद बना दो, अपने घरों को तबलीगी मरकज़ बना दो, अपने घरों को खानका बना दो। कोई बेनमाजी ना रहे। बच्चों के कपड़े मुसलमानों वाले बनाओ, इनके सरों पे कुत्ता कटिंग ना करो। ये तो माँ की गोद में छोटा सा बच्चा, वो तो नहीं जानता है सुन्नत क्या है गैर सुन्नत क्या है, माँ जानती है। कपड़े मुसलमानों वाले कैसे हैं, दुश्मनान इस्लाम के कपड़े कैसे, माँ जानती है। इसकी ज़िम्मेदार माँ बनती है। कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसऊल रइयती, तुम ज़िम्मेदार हो। इन बच्चों के बारे में तुमसे बाज पुरस होगी, गिरफ्त होगी, पकड़ होगी कि तूने माँ तूने बनाया था इसको, सर गैर मुस्लिमों वाला, कपड़े तूने गैर मुस्लिम वाले बनाए, फिर इसने खुद इख्तियार किया, आदि तूने ही बनाया, बुनियाद तूने डाली है। जो बुनियाद डालता है वो पकड़ा जाता है। तो माँ ऐसा काम न करे कि इन बच्चों को गैर मुस्लिम बनाए। मुसलमान बनाओ, मुसलमान बनो, मुसलमान बनाओ। इस्लामी तरबियत हर घर में हो, ये माँ की ज़िम्मेदारी है, ये अब्बा की ज़िम्मेदारी है। इसी में असली कामयाबी है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। बस हमने समझ लिया बढ़िया मकान बनाना ये है असली कामयाबी, हमने समझ लिया बढ़िया शादी कर लेना ये असली कामयाबी। उसके लिए सूद भी जायज़ बना रहे, उसके लिए लोन भी जायज़ बना रहे, उसके लिए नंबर 2 का काम भी कर रहे हैं, हालांकि बिल्कुल गलत है। औरतों की जिम्मेदारी है कि वो घर में हलाल घुसने दे, हराम को घुसने ही न दे। तुमने सुना होगा ये जो मधुमक्खी होती है, शहद की मक्खी होती है, तो छत्ते पे कुछ ऐसी मक्खियाँ होती है जिनकी जिम्मेदारी होती है कोई गंदगी में बैठकर मक्खी है तो उसको घुसने न दे। तो इसी तरह औरतों की जिम्मेदारी है कि जब माल घर में आए तो पूछ ले ये माल कैसा है, अगर असली है तो नफ़ा देगा, और अगर वो नंबर 2 का है तो उसके पीछे फितना आएगा ज़बरदस्त, सबको परेशान कर देगा। हलाल रोज़ी में बरकत है, आफ़ियत है, अमन है, सुकून है। तो एक ज़िम्मेदारी माँ की ये भी है कि घर में पूरी निगरानी रखे, घर में असली माल आए, हलाल माल आए, बच्चे असली माल खाएं, और यूँ जहन साजी करे मर्दों की, हम एक वक्त खा लेंगे, एक जोड़े में काम चला लेंगे, हम तो शादी से शादी कर लेंगे, हमको हलाल चाहिए, नंबर 1 का माल चाहिए। ये माँ की ज़िम्मेदारी है। बच्चे जो है वो माँ से लिपटे रहते हैं, माँ गाली देती है बच्चे भी गाली देंगे। इसकी बानी जो है वो माँ बनी है जी। माँ जो है वो लड़ती है, बच्चे भी लड़ना शुरू कर देंगे। ये बुनियाद माँ डालती है। अल्लाह अकबर। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज़ अपनी अम्मा से कहा, अम्मा जी लाखों लोग मुसलमान हो गए मेरे हाथ पे। फरमाया बेटा तुम्हारा कमाल नहीं मेरा कमाल है। अम्मा कैसे? कहा बेटा जब तुम मेरे पेट में था कभी बेपर्दगी नहीं की, कभी अल्लाह को नहीं भूली, हमेशा अल्लाह का ज़िक्र किया, कुरान पाक खूब पढ़ा, और जब तू पैदा हुआ तो तेरे गले में मैंने दूध के साथ तौहीद की घुट्टी डाली है। मैंने कभी बग़ैर वज़ू के तो दूध नहीं पिलाया। मैं अल्लाह से दुआ करती थी अल्लाह इसको वली बना दे, कुतब बना दे, गौस बना दे। अल्लाह अकबर। है तो कहने को छोटी सी बात, बग़ैर वज़ू के दूध न पिलाना, मगर बहुत बड़ी बात है। गर्म सर्दी का मौसम हो, बच्चा हर घंटे के बाद दूध मांगता है, माँ ने दूध पिलाया, नींद आ गई, वज़ू टूट गया, अब दोबारा वज़ू करना, फिर बच्चे को दूध पिलाना, बहुत बड़ा मुजाहदा है। मुजाहदे से तो मसले हल होते हैं, रास्ते खुलते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। आज भी मेहनत हो रही मगर मसले हल नहीं हो रहे, क्योंकि मुजाहदा नहीं हो रहा है। दीनदार बनाने का जो तरीक़ा है, जो मुजाहदा, वो नहीं हो रहा है। अब्बा नंबर 1 का माल नहीं कमा रहा है, गड़बड़ कर रहा है। माँ जो वो मुजाहदा नहीं कर रही है कि उनको कलमा नहीं सिखा रही, कलमे का तर्जमा नहीं याद करा रही, अपनी गोद में लेकर उन्हें कहती है बेटा कहो बाटा टाटा, ये कहलवाया जा रहा है। उसको ये नहीं कलमा पढ़ें, कलमे का तर्जमा याद करें, ये काम नहीं कराया जा रहा है।
तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है ख़ुद भी मेहनत करें और ख़ानदान में पर्दे के साथ एक मुदर्रिस बिठाएं। इस वक्त में बड़ी सख्त ज़रूरत है, वरना बेदीनी फैलाने की पूरी जद्दोजहद स्कीमें जारी हैं। और मैं एक रोज़ वहाँ रायपुर गया था, माशाअल्लाह वहाँ तो पूरा सुकून है, कोई किसी को ना नमाज़ पढ़ने से मना करे ना। तो जिसको फुर्सत मिलती रहे वहाँ 3 दिन लगा ले, जब तक तबलीग खुले तो वहाँ 3 दिन लगा लें। एक एक आदमी को भेजते रहे, 3 दिन लगा के आते रहें। जो जावे मेरा सलाम कह दे, मैं उनसे कह कर आया था, मैं जिसको भेजूँ उसको ज़रा तवज्जो डाल दे उसके ऊपर। तो जिनको जो ख़ास तौर से जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं इनको वहाँ भेजो, और बच्चा तन्हा ना जाए, अब्बा के साथ जाए। जो नमाज नहीं पढ़ता अब्बा के साथ जाए, बाप बेटा दोनों 3 दिन लगा कर आए। तरतीब वार, एक दिन ना घुस जाएँ सारे जाके, बल्कि तरतीब वार 2 आदमी जा रहे हैं माँ बाप बेटा, वो आ जाएँ फिर दूसरे चले जाएँ। तो इस तरीके से तरतीब लगा। भाई देखो कुर्बानी देनी पड़ती है, नमाजी ऐसे नहीं बनता है कुर्बानी। एक मैं लुधियाना गया, एक कह रहा जी मेरा बेटा इंजीनियर तो बन गया है लेकिन ये नमाजी नहीं बना। मैं कहा भाई इंजीनियर बनाने में लाखों रुपए लगा दिए, मुझे बता दे तूने कभी इसको लेकर 3 दिन वहाँ रायपुर लगाए हैं, क्या पैसे खर्च किए भाई तूने? नमाजी के फ्री में बन जाएगा। कुर्बानी दो, बच्चे मुसलमान बन जाए, इसकी कुर्बानी दो जी। ओहो मेरे उस्ताद साहब शेख मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे हुसैन अगर तूने अपने बच्चों को मुसलमान बना लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। ना यूँ कहा कि मौलवी बना लिया, ना यूँ कहा कि मुफ्ती बना लिया, यूँ कहा अगर तूने अपने बच्चों को मुसलमान बना लिया तो बहुत बड़ा काम कर। मुसलमान बन जाओ, अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ। ऐसी शक्लें लगती हैं नीचे से ऊपर तक गैर मुस्लिम नज़र आता है। मुसलमान का बच्चा गैर मुस्लिम नज़र आ रहा है। देखा किसी गैर मुस्लिम के बच्चे को मुसलमान, वो सारे हिंदू। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो ये बच्चे नेट पर लग गए हैं, अगली नस्लों का ईमान बचना मुश्किल है। और उसके ज़िम्मेदार आज के माँ बाप बनेंगे। संभल जाओ, संभालो, आदमी बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, उनको मुसलमान बना लो। पर्दे का पूरा एहतिमाम रखो, पर्दे का पूरा एहतिमाम रखो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए तो बाहरी जात मांग रहे हैं, नाबीना है नाबीना, वही जात मांग। अब जिसके घर में देख के घुस जाते हैं, फूफी का लड़का, मामू का लड़का, ताया का लड़का, चचा का लड़का, सबसे पर्दा है। और देखो ये जात मांग रहे घर माने के लिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया तुम पर्दे में हो जाओ। वो अर्ज़ करने लगी हज़रत ये तो नाबीना है। फरमाया वही तो नाबीना, तुम तो नाबीना नहीं हो। अल्लाह अकबर। जहाँ शैतान का कोई पर नहीं लग सकता, एक तरफ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन, एक तरफ सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबी का मुकाबला, कितना बड़ा वली पैदा हो जाए क़यामत तक वो मुकाबला नहीं कर सकता है, और वो भी बेचारा नाबीना। उससे भी पर्दे का अहतमाम कराया जा रहा है। रस्मी पर्दा ना करें, शरई पर्दा करें, शरई पर्दे का अहतमाम करें। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया कि मैं जब पढ़ता था, मेरे उस्ताद साहब ने कहा हमारे घर से चाबी लाओ, ताली लाओ। जब मैं घर गया और कुंडा बजाया तो अंदर से उस्ताद साहब की बीवी ने ताली को चिमटे में पकड़ के बाहर निकाल दिया ताकि हाथ पर भी नज़र ना पड़े। ये हो पर्दा, इसको कहते हैं पर्दा। बस पर्दे का जो बहाना बना दिया है, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया है पर्दे का। ज़रा सी कोई दावत हो जाए, ज़रा सी शादी मंगनी हो जाए, सबसे पहले जो है बस वो बनाओ सिंगार। जी पर्दा कैसे करें, दिखाना तो बनाओ सिंगार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा ना करो, अल्लाह से डरो, पर्दे का एहतमाम करो। तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार सुबह शाम, एक पारा कम से कम है, चाहिए तो 3 पारे। और अलहम्दुलिल्लाह शरीफ आयतुल कुर्सी चारों को हर नमाज के पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो, सवाब अपने बड़ों को पहुंचा दो। जिसके पास तुमने कुरान पाक सीखा है, जिन्होंने तुम्हें पाला है, अपने माँ बाप को, अपने उस्ताद को, अपने पीर साहब को सवाब पहुंचा दो और दम अपने ऊपर कर लो। ये हर नमाज़ों का एहतमाम रखें। फ़जर की नमाज़ पढ़ कर इशराक़ तक कुरान पाक पढ़ें, इशराक़ पढ़ के फिर अपने काम में लगें। सुबह सुबह फ़जर की अज़ान के बाद कोई ना सोवे, सब कुरान पाक लेके बैठ जाएं और नमाज़ पढ़ के खूब कुरान पाक पढ़ते रहें, तस्बीह पढ़ते रहें, इशराक़ पढ़ के उठें।
और सुबह सुबह रसोई बंद कर दें, कुरान पाक खुल जाए, हर घर सुबह ही मदरसा बन जाए, हर घर मदरसा बन जाए। मगरिब से पहले खाना पका के ताले में बंद कर दो और मगरिब बाद फिर मदरसा बना दो अपने घर को, और इशा की अजान से कुछ देर पहले खाना खाओ, खाना खा के नमाज़ पढ़ो, पढ़ के सो जाओ। इशा के बाद नेट भी बंद कर दो, मोबाइल भी बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो जी, बल्ब का भी, जल्दी पढ़ के सो जाओ। और तहज्जुद में बिलक बिलक के रहो, दोपहर में कैलुला कर लो, तहज्जुद में बिलक बिलक के रो लो जी। अब ये मस्जिद आबाद हो जाए, मदरसे आबाद हो जाए जी, इनके लिए दुआ कर लो जी। मुसलमान पक्के मुसलमान बन जाए। जो पर्दे में रहती है ना औरतें, उसकी दुआ इतनी कबूल होती है, किसी मर्द की भी नहीं होती है। इतनी कीमती औरत बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए इसको छुपा के रखने का हुक्म है। सोने चांदी को कोई बाहर गली में नहीं डालता है, डब्बी में डालेंगे, डब्बे में डालेंगे, तिजोरियों में रखेंगे, समझते हैं ना, सोना कीमती चीज़ है। तो इसी तरह औरतें बहुत कीमती चीज़ हैं, इनके पेट से वली पैदा होता है, अबदाल पैदा होता है, कुतब पैदा होता है, कुतुबुल अक़ताब पैदा होता है, कुतुबुल इरशाद पैदा होता है, गौस पैदा होता है, इन्हीं माओं के पेट से पैदा होते हैं। तो इसलिए बहुत, अब बताइए जो नाचती फिरती है उससे क्या पैदा होंगे? कंजरी पैदा होंगे, कंजरी से। जैसे लोहा होगा वैसी तलवार बनेगी। ऐसा ना करो, ये फिट पजामी ना पहनो, ये कपड़े, ये मर्द हो के औरत, जो टैंट है वो पैंट है, चाहे मर्द हो के औरत हो, ये पैंट जो है गैरों का तरीक़ा है, ये मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है। मर्द भी जो है दाढ़ी रखें और कपड़े ढीले ढाले पहनें, और अपने कपड़े बाल खाल सब मुसलमानों वाले इस्लामी शरीयत के मुताबिक। इसी में कामयाबी है दुनिया की भी और आखिरत की भी। अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे भी तुम्हें भी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।